नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं इसके बारे में। आप लोगों को मालूम है क्या चीज है? यह एसपीडी यानी कि सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहां पे किया जाता है और इसके प्रकार कितने हैं, पूरी डिटेल एकदम टेक्निकली मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल बताने वाला हूं। कहां पे, क्यों, कैसे और कितने प्रकार, सारी डिटेल इसमें कवर अप हो जाएगी। तो जिन लोगों को मालूम है इसके बारे में वो भी इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें टेक्निकली दिखाया गया है। और जो लोग को जीरो नॉलेज है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखे, ताकि इसमें एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ बता दूं, ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस में जो सर्च है ना, उसका मतलब क्या है। व्हाट इज सर्च? सर्च का मतलब ये होता है कि अभी मान लो हमारे घर पे कौन सा सप्लाई आता है, एसी सप्लाई आता है। और एसी सप्लाई का वेव फॉर्म आपको इस तरीके से नज़र आता है। ये एसी सप्लाई का वेव फॉर्म है, आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपके लिए एक सवाल है, हमारे घर पे जो एसी सप्लाई आता है वो कितनी फ्रिक्वेंसी का आता है, चले बताइए मुझे कमेंट के अंदर। नॉर्मली इस तरीके के एसी सप्लाई आता है। और सर्च का मतलब होता है अचानक से कुछ ज़्यादा मात्रा में सप्लाई आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये नॉर्मल था तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अचानक से आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है आपको, कुछ स्पाइक नज़र आ रहा है आपको। ये ऐसा होना चाहिए ना, उसकी जगह यहाँ पे अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सर्च। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये नॉर्मली आपका करंट चल रहा है, नॉर्मली वोल्टेज आ रहा है, तो प्योर वेवफॉर्म ऐसा आ रहा है। लेकिन अचानक से अगर करंट की मात्रा ज़्यादा आ गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं वोल्टेज सर्च। इससे होता क्या है, इससे बेसिकली हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास एमसीबी तो लगा हुआ रहता ना, एमसीबी का काम क्या है, ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो खुद को ट्रिप करवा देना। एकदम सही बात बोली आपने, लेकिन एमसीबी कभी इस्तेमाल या कभी काम करता है एमसीबी जब ही सप्लाई जो है, मतलब एमसीबी जब ही सप्लाई जो है वो कुछ सेकंड तक ज़्यादा मात्रा में सप्लाई देता है, वोल्टेज देता है, करंट देता है, तभी एमसीबी ट्रिप होता है। कुछ सेकंड तक, यहाँ पे मेरा जोर डालिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको, कुछ सेकंड तक अगर आता है तभी। यहाँ पे कुछ मिली सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड तक ही आपको स्कर्ज आएगा, इससे आपका एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो ये जो सप्लाई है ना, ऐसे अगर 5-6 झटके आ गए ना, आपका कंप्यूटर उड़ा देगा या आपका सर्वर उड़ा देगा या आपके घर के जो कोई इलेक्ट्रॉनिक अच्छे अच्छे महंगे महंगे डिवाइसेस वो उड़ा देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं। सर्च में ये सर्च का मतलब क्या है, पहले तो खाली इतना समझो कि सर्च का मतलब क्या है। अभी ये सर्च जो रहता है ये कभी होता है, हम लोग प्रोटेक्शन के तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो ऐसा ऐसा जो है ना, वो किस केस में होता है हमारे घरों में आमतौर पे। ये होने के बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो बारिश के सीज़न में होता है लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, यानी आप बिजली कड़कती है तभी होता है ये चीज़। तो बिजली जब भी कड़कती हो ना, तो होता क्या है कि बिजली की वजह से हमारे समझो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे बिजली गिर जाती है, कोई भी टावर पे या कहीं पे भी, जिसकी वजह से ओवर सप्लाई आ जाता है हमारे घरों के इक्विपमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से एसी, फ्रिज, फिर कंप्यूटर है या महंगे महंगे इक्विपमेंट्स है, वो डैमेज हो सकता है सर्च की वजह से। समझ में आ रही बात? ये तो हो गया ठंडर बारिश के सीज़न में, लेकिन बिना बारिश के भी प्रॉब्लम आ सकता है कभी। जब भी आप ऐसे कोई बड़े कंपोनेंट्स की स्विच चालू करते हो तो आप हल्का सा लाइट में फ्लक्चुएशन महसूस करते हो कभी कभार, या कभी मिक्सर चलाओ, मिक्सर चलाते समय भी लाइट का थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगा। तो जब भी स्विचिंग कर देना तभी भी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा स्पाइक आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये जो स्पाइक नज़र आ रहा है ना, ये आपका वोल्टेज स्पाइक है या वोल्टेज सर्ज है। ओके, इसी तरीके से एकदम हैवी मोटर को जब भी आप ऑन करते हैं तभी भी आपको ऐसा स्पाइक नज़र आएगा। तो और या तो फिर हमारे जो ग्रिड रहता है, ग्रिड यानी जहाँ से हमें सप्लाई दी जाती है गवर्नमेंट के ज़रिए, वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत हो गया ना, तभी भी अचानक से वोल्टेज स्पाइक आएगा। और वही वोल्टेज स्पाइक हमारे लिए खतरनाक है, हमारे घर के इक्विपमेंट्स को ख़राब करने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस होता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। समझ में आया? सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाया वो था सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। क्लियर है?
अभी बात करते हैं कैसे काम करता है। चलो स्पाइक आ गया, वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कैसे करेगा प्रोटेक्ट वो तो बताओ। लेकिन इसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। हमारे पास पैनल के कोर्स हैं, RLC पैनल, PLC पैनल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मोटर रिमाइंडिंग, VFD ड्राइव, CCTV कैमरा, इथिकल हैकिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसके अलावा ऑटोकैड के अलावा वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 60 से ज़्यादा हमारे पास कोर्सेज है। और अभी अभी हम लोग ने EV व्हीकल का भी कोर्स चालू किया है। तो अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। अगर आपको iOS की लिंक या वेबसाइट से अगर आपको या कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे हाई का मैसेज डाल दिए तो सारी जानकारी, ये कोर्सेज की जानकारी आपको मैं व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन के लिंक वगैरह भी भिजवा दूंगा, या डायरेक्टली मुझसे इस नंबर पर बातचीत भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये छोटे से शॉर्ट नोटिस के बाद अभी शुरुआत करते हैं कि ये जो एक्चुअल सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है करता क्या है, बराबर है। तो ये प्रोटेक्शन करने के लिए ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारा नॉर्मल सप्लाई, ये अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो ये वोल्टेज सर्ज है हमारे लिए। तो जब भी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज आता है, भले कुछ माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड्स के लिए, तो ज़्यादा वाला जो सप्लाई है वो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस अर्थिंग में भेज देगा उस टाइप के वोल्टेज को, बाकी नॉर्मल ही आपको आगे जाने देगा अप्लायंसेस की तरफ। तो ये काम करता है। चलो और एक मैं थोड़ा एनिमेशन में दिखा देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है और ये लोड है। तो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस ऐसा पैरेलल लगा है, देखो इसका एक हिस्सा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, दोनों हिस्से यहाँ पे, यानी कि फेज और न्यूट्रल वाला हिस्सा हमारा सर्च प्रोटेक्शन में, और अर्थिंग भी लगा हुआ है। तो जैसे ही एकदम हाई सप्लाई आता है, जैसे हाई सप्लाई आएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो ये इधर जाएगा सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस में और अर्थिंग कर देगा। बाकी नॉर्मल लोड पे नॉर्मल सप्लाई ही जाने देगा, क्योंकि माइक्रो सेकेंड्स पे तक जा रहा है ना, ये कुछ ही माइक्रो सेकेंड का सवाल है, तभी ये हैंडल करता है। तो समझ में आया इसका काम क्या है। अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि एग्जैक्टली, चलो काम समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो भी समझना ज़रूरी है। इसके अंदर SPD के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक लगाई जाती है, ऐसे डिवाइसेस रहता है जब जनरली MOU रहता है या गैस ट्यूब्स रहता है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, उसको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मली ओपन रहता है, लेकिन जैसे कुछ वोल्टेज स्पाइक आया ना, ये लो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैदा करेगा, और जैसे लो रेजिस्टेंस करेगा वो उसको सप्लाई को अर्थ कर देगा। तो इस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है, नॉर्मल काम करता है, ठीक है। प्रकार जो रहता है उसके तीन, मतलब बेसिकली टाइप 1 जो है, मतलब 3 प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 जो है उसको हम लोग नॉर्मली लाइटनिंग प्रोटेक्शन STB रहता है ना, कि हमारे बिल्डिंग के अंदर या बड़े बड़े जो टावर्स रहते हैं ना, उसके अंदर जो मेन बोर्ड रहता है ना, वहाँ पे ये डिवाइस लगाया जाता है, टाइप 1 SPD, ठीक है। तो टाइप 1 SPD जो रहता है वो मेन इनकमिंग लाइन, यानी कि गवर्नमेंट से जो सप्लाई आ रही है और हमारा जो मीटर है, उसके बाद पहला जो डिवाइस लगाया जाता है वो टाइप 1 SPD लगा रहता है। काफ़ी महंगा भी आता है ये, लेकिन ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हाई रिस्क जोन पे ये लगाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सप्लाई आगे जाने वाला है। इंडस्ट्री में बोल दो, इंडस्ट्री के अंदर जो मेन सप्लाई आ रहा है वहाँ पे आप टाइप 1 SPD लगाओ। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 25 किलो एम्पियर से लेकर 100 किलो एम्पियर्स तक ये हैंडल कर सकता है इसकी कैपेसिटी। इसलिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल पैन, टेलीकम्युनिकेशन टावर, फैक्ट्री इनकमिंग पावर लाइन, ये सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ये चलता स्लो है, लेकिन बहुत ही कारीगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज या करंट को हैंडल कर सकता है ये उसकी खासियत है। दूसरा आता है टाइप 2 SPD, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर प्रोटेक्शन रहता है, जो हमारे आमतौर पे घरों में लगता है, घर के अंदर की बाजू में लगता है। यानी कि आपका जो पर्सनल मीटर रहेगा बिजली का, उसके बाद आपके मेन DP के अंदर एक मेन MCB रहेगा, उसके बाद आपका पहला MCB लगा हुआ रहता है, पहले MCB के पहले आपका टाइप 2 SPD लगा हुआ रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर रहता है, और जनरली हमारा रेसिडेंशियल यूज़ के लिए टाइप 2 SPD यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं 5 किलो एम्पियर से लेकर 20 किलो एम्पियर तक का होता है, मैक्सिमम 40 किलो एम्पियर तक भी ये सपोर्ट कर लेता है। ये हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है मेन DP के अंदर, ताकि अगर आपका बिल्डिंग के बिजली में से अगर कोई दिक्कत आई तो उसको लेयर 2 सिक्योरिटी, आपके घर उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसकी वजह से ये टाइप 2 बोला जाता है।
ओके, हमारे ऑफिसेस में, घरों के अंदर या सोलर इन्वर्टर्स में भी आपको ये देखने मिल जाएगा, टाइप 2 एसपीडी। ठीक है। टाइप 3 एसपीडी, टाइप 3 एसपीडी बहुत कम लोग यूज़ करता है। इसका इस्तेमाल हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, उसके बाद एमसीबी है, हमारे रूम के अंदर आ गए। रूम के अंदर हमारा मेन पीसी लगता है या मेन सर्वर लगता है, जिस सॉकेट के अंदर, उस सॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर सॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइप 3 एसपीडी लगाई जाती है। जैसे कि अभी डेटा सेंटर हो गया, डेटा केबल हो गया, या मेन राउटर हो गया, मेन स्विच हो गया, मेन सर्वर हो गया, तो वो एक जो जहाँ पे जिस सॉकेट में लगेगा ना, उस सॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग टाइप 3 एसपीडी लगाते हैं। बहुत ही तेज़ रहता है लेकिन बहुत कम करंट हैंडल कर सकता है। सबसे तेज़ जो रहता है वो ये रहता है टाइप 3, उससे तेज़ उससे कम तेज़ रहता है टाइप 2, और एकदम स्लो रहता है टाइप 1। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट हैंडल कर सकता है, ये उससे कम मात्रा में, और ये उससे भी कम मात्रा में करंट को हैंडल कर सकता है। टाइप 3 एसपीडी, जिसको क्लास डी भी बोला जाता है। हालांकि यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स लगाए हुए, लेकिन ये ज़्यादातर सर्वर रूम्स, एयर कंडीशंस जो मेन रहता है, चिलर्स रहता है, वहाँ पे आपको टाइप 3 एसपीडीज़ आपको देखने मिल जाएगा। या होम यूपीएस रहेगा बड़े बड़े कंपनीज़ के, वहाँ पे आपको इस टाइप के देखने मिल जाएंगे। तो ये सब थे अलग अलग प्रकार के एसपीडीज़। लगाते कैसे हैं? तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर के आपके बिल्डिंग का मीटर, बिल्डिंग के अंदर जो मेन लाइन रहता है वहाँ पे टाइप 1 एसपीडी लगाई जाती है। फिर आपके घर में आता है मेन डीपी, मेन डीपी के अंदर टाइप 2 लगता है। फिर आते हैं घर के सॉकेट्स, उसके बाद लगता है टाइप 3, और बाद में आपके इक्विपमेंट्स। तो टोटल 3 लेयर की सिक्योरिटी बन जाती है आपके इक्विपमेंट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस माना जाता है एसपीडी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी अगर आपको iOS की लिंक या कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना है तो प्लीज़ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखें, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।